Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all good. This is नीरज ठाकुर. तो आज मैंने आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिसिटी जो जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में जो टेली कम्युनिकेशन का पोस्ट है उसके सिलेबस में है. तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच मटेरियल हैज़ हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बोल रहा है कि कौन से मेटल की जो है हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. आपके पास ऑप्शन है स्टील, बी ऑप्शन है सिल्वर, सी ऑप्शन है अल्मोनियम एंड डी ऑप्शन है लेड. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिल्वर. तो सिल्वर की क्या जो है ये इसकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है. तो उसके बाद हमारे पास सिल्वर के बाद होती है कॉपर की, कॉपर देन अल्मोनियम. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर. बोल रहा है कि कौन सा जो है इंसुलेटर नहीं होता है. तो इंसुलेटर्स होते क्या है, इंसुलेटर्स वो चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है. तो ये आपके पास ऑप्शन है ग्लास, बी ऑप्शन है माइका, सी ऑप्शन है वुड एंड जी ऑप्शन है गोल्ड. ठीक है. तो कौन सा इंसुलेटर नहीं है, मतलब क्या है कि जो कंडक्टर है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी गोल्ड. तो गोल्ड क्या है, कंडक्टर होता है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, व्हाट शुड बी प्रेजेंट इन सबस्टांस टू मेक इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बोल रहा है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे वो कंडक्टर बनते हैं. ए आपके पास ऑप्शन है स्ट्रांगली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन है स्ट्रांगली हेल्ड प्रोटॉन्स, सी ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ऑप्शन है फ्री प्रोटॉन्स. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जिस सबस्टांस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या है, एज ए कंडक्टर एक्ट करता है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है. ठीक है. ए ऑप्शन आपका ओम, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है वोल्ट एंड डी ऑप्शन है फैराडे. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका होता है एम्पियर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज. बोल रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए. आपके पास ऑप्शन है एमीटर, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है वोल्टमीटर एंड डी ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए एमीटर. तो एमीटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास क्या है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है. ए ऑप्शन है आपके पास वोल्ट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर एंड डी ऑप्शन है फैराडे. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमारे पास वोल्ट होता है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर सेवंथ हमारे पास क्या है, विच ऑफ द मेंशन्ड मटेरियल हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. बोल रहा है कि कौन सा मटेरियल जो है जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है. ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है निक्रोम, सी ऑप्शन है अल्मोनियम एंड डी ऑप्शन है माइका. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी माइका. तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस जो है ना, वो जितने भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स होता है उनका नेगेटिव होता है. ठीक है. तो यहां पे सेमी कंडक्टर माइका है तो माइका का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो बाकियों के पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर एट्थ हमारे पास क्या है, इन थ्री पिग इलेक्ट्रॉनिक प्लग द लॉन्गेस्ट पिन इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द गिवन ऑप्शन. ठीक है. बोल रहा है कि जो आपने देखा होगा थ्री पिन प्लग होता है. ठीक है. तो जो
3 जो लार्जेस्ट पिन होती है जो उसमें, वो किससे कनेक्ट होती है? ए ऑप्शन है आपका न्यूट्रल टर्मिनल, बी ऑप्शन है ग्राउंड टर्मिनल, सी ऑप्शन है लाइव टर्मिनल एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए न्यूट्रल टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज इट मीन्स दे हैव द सेम। बोल रहे कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी दो बॉडीज में फ्लो नहीं करती है तो उसका मतलब क्या होता है कि उन बॉडीज में क्या सेम है? ए ऑप्शन है चार्ज, बी ऑप्शन है रेजिस्टिविटी, सी ऑप्शन है कैपेसिटी एंड डी ऑप्शन है पोटेंशियल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी पोटेंशियल। तो जब भी दो बॉडीज का पोटेंशियल सेम होता है तो उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा तो उसका जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ए ऑप्शन है आपका टंगस्टन, बी ऑप्शन है निक्रोम, सी ऑप्शन है लेड एंड डी ऑप्शन है अल्मोनियम। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए टंगस्टन। तो इलेक्ट्रिक फिलामेंट जो है वो टंगस्टन की बनी हुई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? अ फ्यूज वायर इज जनरली मेड अप। जो फ्यूज वायर जो होती हैं वो जनरली किसकी बनी होती है? ए ऑप्शन है आपका कॉपर, बी ऑप्शन है अल्मोनियम, सी ऑप्शन है अलॉय ऑफ लेड एंड टिन एंड डी ऑप्शन है अलॉय ऑफ कॉपर एंड लेड। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बोल रहे मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है एम्पियर एंड डी ऑप्शन है टेस्ला। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बोल रहा है इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग के पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? ठीक है, ए ऑप्शन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बी ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सी ऑप्शन है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट एंड डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बोल रहे कि कौन सी डिवाइस जो है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ए ऑप्शन है आपका डायनेमो, बी ऑप्शन है आपका मोटर एंड सी ऑप्शन है आपका ट्रांसफार्मर एंड डी ऑप्शन है आपके पास रजिस्टर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर हमारे पास जनरेटर ऑप्शन में होता है तो तब हम जनरेटर को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिव करंट। बोल रहा है कि कौन सी डिवाइस जो है जो अल्टरनेटिव करंट के वोल्टेज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है? ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है डायनेमो, बी ऑप्शन है मोटर, सी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर एंड डी ऑप्शन है रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज करता है और वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है? सोल्डरिंग आयरन जो है आर मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज इट इज। ठीक है, बोल रहे कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो कॉपर का बना होता है, क्यों? ए ऑप्शन है हैवी, बी ऑप्शन है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सी ऑप्शन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डी ऑप्शन है थर्मल एक्सपेंशन इज मोर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, आंसर लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है? व्हाट टाइप ऑफ फ्लक्स इज सुटेबल फॉर सोल्डर। तो सोल्डर के लिए कौन सा फ्लक्स जो है वो सूटेबल होती है? ठीक है,
ए ऑप्शन है आपका जिंक क्लोराइड, बी ऑप्शन है आपका स्टेलो, एंड सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोराइड, एंड डी ऑप्शन है रोजिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी रोजिन। तो रोजिन हमारे पास सूटेबल होती है, बट कहीं कहीं हमारे पास टेलो भी यूज होता है। ठीक है, ये सूटेबल होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से बोथ ए एंड बी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, सोल्डर विच इज यूज फॉर ज्वाइनिंग मेटल पीसेज इज एन एलॉय ऑफ। बोल रहा है कि जो सोल्डर जो है, जो मेटल पीसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज होती है, वो किसकी एलॉय होती है। ए ऑप्शन आपका टिन एंड लेड, बी ऑप्शन है जिंक एंड लेड, एंड सी ऑप्शन है टिन एंड जिंक। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, टिन एंड लेड का एलॉय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। बोल रहा है कि कौन सी एग्जाम्पल जो है जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। ए ऑप्शन है आपके पास बार मैग्नेट, बी ऑप्शन है हॉर्स शू मैग्नेट, सी ऑप्शन है सिलेंडर मैग्नेट, एंड डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड ई ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ई ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितने भी हैं ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, विच मटेरियल रॉड इज यूजुअली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोल रहा है कि कौन सी मेटल रॉड जो है हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ए ऑप्शन है आपका स्टील, बी ऑप्शन है आपका ब्रास, सी ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो कौन से मटेरियल रॉड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। बोल रहा है कि कौन सी जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ए ऑप्शन है आपके पास, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन एंड हैज टू पोल्स, बी ऑप्शन है आपके पास, ए फ्रीली सस्पेंडेड मेटल ऑलवेज स्टेज नॉर्थ साउथ, एंड सी ऑप्शन है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल्स, एंड डी ऑप्शन है लाइक पोल्स अट्रैक्ट्स एंड ईच अदर। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो मैग्नेट क्या होता है हमारे पास, ये आप मान लो कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर हमारे पास मैग्नेट जो है पहले तो बोल रहा है कि इसके दो पोल्स होते हैं, तो ये ठीक है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि अगर हम क्या करें, मैग्नेट को ब्रेक करें, ठीक है, तो फिर जो इसके जो पोल्स हैं वो सेम रहते हैं, नॉर्थ साउथ एंड। ठीक है, तो ये साउथ बनेगा तब ये नॉर्थ बनेगा, तो ये भी ठीक बनती है। तो अनलाइक पोल्स नॉर्थ तो साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है मेटल की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, ए बार मैग्नेट इज कट इनटू 6 पीसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोल रहे कि अगर हम कोई मैग्नेट को पीसेज में तोड़ दें तो क्या करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन है ईच पीसेज लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म, बी ऑप्शन है आपके पास ईच पीस इज ए मैग्नेट, एंड सी ऑप्शन है आपके पास हाफ ऑफ द पीस हैव ओनली साउथ पोल, एंड डी ऑप्शन है आपके पास हाफ ऑफ द पीस हैव ओनली नॉर्थ पोल। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। बोल रहा है कि जब हम अगर मैग्नेट को तोड़ देंगे, बोल रहा है कि ये फिर क्या है, मैग्नेटिज्म। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये मैग्नेटिज्म अपना लॉस कर देता, तो ऐसा होता नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन बोल रहा है कि जितने भी पीसेस में हम तोड़ेंगे तो वो फिर भी मैग्नेट ही रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ईच पीसेस है मैग्नेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट। बोल रहा है कि मैग्नेट के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ए ऑप्शन है आपके पास ईस्ट पोल टू वेस्ट पोल, बी ऑप्शन है आपके पास वेस्ट पोल टू ईस्ट पोल, एंड सी ऑप्शन है आपके पास नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड डी ऑप्शन है आपके पास साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपके पास मैग्नेट है, तो आपने देखा होगा कि
मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे काम करती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में होती है? ठीक है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये इस फॉर्म में होता है, नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ होती है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहली स्टेटमेंट है मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट। सेकंड है अ फ्री सबस्टेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो मैग्नेटाइट क्या है? ये नेचुरल मैग्नेट होता है। ये मैग्नेटाइट क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ आयरन होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं ये। ठीक है, तो इनमें बहुत ही कम मैग्नेटिज्म होता है, तो इसलिए ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि जितने भी सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो दोनों ठीक हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बोथ 1 एंड टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है? द राइट हैंड रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो ईएमएफ हमारे पास क्या होता है? ELECTRO मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। ठीक है, बोल रहे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए राइट हैंड रूल जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? ए ऑप्शन है आपके पास फैराडे, बी ऑप्शन है आपके पास लेंस, एंड सी ऑप्शन है फ्लेमिंग, एंड डी ऑप्शन है आपके पास मैक्सवेल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो राइट हैंड रूल किसने दिया था? ये दिया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ स्टैंड फॉर। तो फैराडे लॉ के मुताबिक जो है ईएमएफ क्या स्टैंड करती है? तो अभी मैंने पीछे बताया आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है? द थंब इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट्स। बोल रहे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उसमें जो थंब जो है क्या इंडिकेट करता है? ए ऑप्शन है आपका मोशन, बी ऑप्शन है करंट, सी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड, एंड डी ऑप्शन है नन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और हम इसको फोर्स बोलते हैं। फोर्स को रिप्रेजेंट करता है या मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है? द राइट हैंड रूल ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हो गया, तो ये फ्लेमिंग ने दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है? वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स changes with respect to electric conductor or coil and EMF is induced in conductor if it is Faraday's। बोल रहा है कि ये Faraday's का क्या है? बोल रहा है कि जब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक कंडक्टर और कॉयल एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है कंडक्टर में इंड्यूस होती है, तो वो हमारे पास क्या है? Faraday's का क्या है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये कौन सा लॉ है फैराडे का? फर्स्ट लॉ। तो फैराडे के कितने लॉज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के? टोटल 2 हैं, तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड एज इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट। बोले कि इलेक्ट्रिकल जो हीटर्स होते हैं उनमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो कौन सा मटेरियल होता है? ए होता है कॉपर, बी है निक्रोम, सी है टंगस्टन, एंड डी है एल्युमिनियम। तो इलेक्ट्रिक हीटर की वायर जो है किसकी बनी होती है? वो बनी होती है निक्रोम की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है? MCCB स्टैंड्स फॉर। ए ऑप्शन है आपके पास मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन है मेन केस सर्किट ब्रेकर, सी ऑप्शन है मोल्डेड करंट सर्किट ब्रेकर, एंड डी ऑप्शन है मेन करंट सर्किट ब्रेकर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। MCCB हमारे पास क्या होता है? तो ये होता है हमारे पास ऑप्शन है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच। तो इलेक्ट्रिकल स्विच का मेन पर्पज क्या होता है? ए ऑप्शन है आपके पास टू कन्वर्ट AC टू DC, बी ऑप्शन है टू कन्वर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सी ऑप्शन है टू कन्वर्ट DC टू AC, एंड डी ऑप्शन है टू मेजर द करंट फ्लो।
ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या काम करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच का काम ही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो के कंट्रोल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है? विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज टू कंट्रोल हैवी इलेक्ट्रिकल लोड्स। बोल रहे कि कौन से टाइप का स्विच जो है यूज करते हैं हम कंट्रोल हैवी इलेक्ट्रिक लोड को कंट्रोल करने के लिए, कौन से स्विचेस का हम यूज करते हैं? ए ऑप्शन है आपका सिंगल पोल स्विच, बी ऑप्शन है डबल पोल स्विच, सी ऑप्शन है पुश बटन स्विच एंड डी ऑप्शन है टॉगल स्विच। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, डबल पोल स्विच। तो डबल पोल स्विच हम कहां पे यूज करते हैं? कंट्रोल हैवी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लोड को हम कंट्रोल करने के लिए डबल पोल स्विच को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है? विच टाइप ऑफ स्विच इज कॉमनली यूज फॉर बेल सर्किट इन होम। बोल रहा है कि जो बेल सर्किट्स होते हैं होम में, घर में जो बेल्स लगी होती हैं, उसके लिए हम कौन से टाइप के स्विचेस का यूज करते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल स्विच होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को स्टॉप करता है, मतलब उसको रोकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बेल का जो बटन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको प्रेस करके हम वो फिर से वापस ऑफ हो जाता है। तो वो कौन से टाइप के स्विचेस होते हैं? ए ऑप्शन है सिंगल पोल स्विच, बी ऑप्शन है डबल पोल स्विच एंड सी ऑप्शन है पुश बटन स्विच एंड डी ऑप्शन है डिमर स्विच। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कौन से स्विचेस होते हैं? वो होते हैं पुश बटन स्विच। तो उनको हम क्या बोलते हैं? पुश बटन स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या है? व्हाट डज द MCB स्टैंड फॉर। बोल रहा है कि MCB क्या स्टैंड करता है? ए ऑप्शन है आपका मेन सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन है आपका मॉड्यूलर सर्किट ब्रेकर, सी ऑप्शन है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एंड डी ऑप्शन है माइक्रो सर्किट ब्रेकर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो MCB क्या होता है हमारे पास? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूज ऑफ MCB और फ्यूज। बोल रहा है कि जो MCB हैं और फ्यूज हैं, इन दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन MCB का प्राइमरी यूज क्या होता है जिससे हम फ्यूज की जगह MCB को यूज करते हैं? ए ऑप्शन है इजियर रिसेट आफ्टर ट्रिपिंग, बी ऑप्शन है आपके पास हायर करंट रेटिंग, सी ऑप्शन है फास्टर रेस्पॉन्स टाइमिंग एंड डी ऑप्शन है लोअर टाइमिंग। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इजियर रिसेट आफ्टर ट्रिपिंग। अगर MCB हमारे पास क्या है, ट्रिप करता है, तो हम दोबारा से उसको इजीली रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फ्यूज जो है कभी खराब हो जाता है, उड़ जाता है, तो हमने उसके लिए वायर करना है, तो उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB जो है वो क्या है? ए ऑप्शन है आपका ए डिवाइस फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, बी ऑप्शन है ए ब्रेकर विद एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग फॉर ओवर करंट, बी ऑप्शन है ए डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज एंड डी ऑप्शन है ए ब्रेकर दैट ऑटोमेटिकली रिसेट। तो MCCB का काम क्या होता है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो MCB एक टाइप का स्विच होता है, तो ये क्या काम करता है? ए ब्रेकर विद एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग फॉर ओवर करंट। तो जब हमारे पास क्या है, ओवर करंट हो जाती है, तो उसका एडजस्टेबल ट्रिपिंग होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये हायर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हायर इंडस्ट्रीज में मतलब जहाँ पे बड़े बड़े मशीनें लगी होती हैं, तो उनका ओवर करंट को कंट्रोल करने के लिए MCCB यूज होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELCB। ELCB की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है आपका अर्थ लाइन सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन है अर्थ लाइन करंट ब्रेकर एंड सी ऑप्शन है अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर एंड डी ऑप्शन है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ELCB हमारे पास क्या होते हैं? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है? द MCCB प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरलोड थ्रू दैश मैकेनिज्म। बोल रहे कि जो MCCB होते हैं वो कौन से मैकेनिज्म पे काम करते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन है थर्मल, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल, सी ऑप्शन है मैग्नेटिक एंड डी ऑप्शन है मैकेनिकल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो MCCBs होते हैं वो क्या करते हैं? थर्मल मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है? व्हाट रूल्स
शुड बी फॉलोड वाइल कंप्लीटिंग वायरिंग इन न्यू इंस्टॉलेशन। बोले कि कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब हम किसी भी नई जगह पे वायरिंग करते हैं। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ए ऑप्शन ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1950, बी ऑप्शन है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, सी ऑप्शन है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1960 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन इलेक्ट्रिक रूल 1956 हम को यूज़ करते हैं जब भी हम कहीं पे वायरिंग करते हैं नई इंस्टॉलेशन पे। ठीक है, तो कुछ रूल्स है यहाँ पे, सम इम्पॉर्टेंट रूल जो है। तो इंडियन इलेक्ट्रिक रूल 50 जो है, रूल नंबर 50 हमारे पास क्या है, सप्लाई एंड यूजेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सप्लाई और यूजेज जो है वो रूल नंबर 50 है। रूल नंबर 54 हमारे पास क्या है, डिक्लेयर वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर। रूल नंबर 55 हमारे पास क्या है, डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर। एंड रूल नंबर 30 हमारे पास क्या है, सर्विस लाइन एंड ऑपरेटर्स ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस। एंड रूल नंबर 73 क्या है, सप्लाई टू एक्सरेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलेशन। रूल नंबर 44 हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक रूल्स हैं, इंडियन इलेक्ट्रिक रूल्स हैं जो कभी एग्जाम्स में आते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, हैव ए गुड डे। ठीक है।